नमस्कार। आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। टॉपर, ये शब्द ऐसा है जो हर बच्चे के जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉपर बनना हर किसी बच्चे का सपना होता है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है, लगन होती है, वो हर किसी को नहीं पता होता। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने 95, 96, 97 परसेंटाइल सीबीएसई 12th बोर्ड में सिक्योर किया है। मैं इन बच्चों का नाम आपको बताना चाहूंगी। इनका नाम है सारा, प्रिशा, वैष्णवी और लीना। चलिए हम सीधा उनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। हेलो आप सभी को, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने सीबीएसई 12th बोर्ड में बहुत ही अच्छे परसेंटाइल स्कोर किए हैं। मैं वन बाय वन आपको हमारे दर्शकों से परिचय कराना चाहूंगी। सारा, हेलो सारा, अपना हाथ रेस करें, अपने बारे Yes. में बताएं कुछ। I am Sarah Sura. I secured 95.2. एंड वैष्णवी। My name is Shri Vaishnavi and I scored 97.6 percentile in the field of humanities. वैष्णवी। I am Shri Vaishnavi and I scored 97.6% in the stream of humanities. लीना। 6.8% in humanities. तो देखा आपने, इन चारों बच्चों ने जिस तरीके से परसेंटाइल जो स्कोर किया है, उनके पीछे इनकी क्या मेहनत है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सारा, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कैसे ये स्ट्रीम चुना और इसके बाद आपने कैसे मेहनत की है। साइंस मैंने पहले से डिसाइड किया था जी। और मेरे टीचर्स ने भी इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और और मेरे पेरेंट्स एंड मेरी पूरी फैमिली all of them wanted me to become a doctor, so I had decided that मैं डॉक्टर बनने के लिए आगे साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहूँगी। वेरी गुड। प्रिशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ जी। अ, तो मैं डीपीएस वोकल में फर्स्ट ग्रेड से ही हूँ और इधर मुझे हर टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है शुरू से ही। तो मेरे पास काफ़ी फ्रीडम था जो सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहूँ वो चूज़ करने के लिए। तो हम्म। मैंने ग्रेड 11th में कॉमर्स स्ट्रीम पिक किया। मुझे आगे जाके इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ओके। वैष्णवी, आपके बारे में बताइए, आप क्या बनना चाहती हैं आगे और कैसे आपने ये स्ट्रीम चुना। मुझे हमें फ्रीडम थी कि मुझे जो भी पढ़ना है वो मैं पढ़ सकती हूँ और इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे हमेशा से यही पता था कि मुझे लॉ पढ़ने की इच्छा है, तो ह्यूमैनिटीज चूज करके मैंने अपनी ये जर्सी बना ली। लीना, आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा। मैं डिज़ाइन पढ़ना चाहती हूँ बट आई टुक ह्यूमैनिटीज़ क्योंकि मेरे को पॉल साइंस और हिस्ट्री, साइकोलॉजी सब सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आई चोज दो सब्जेक्ट्स एंड फर्दर ऑन मैं डिज़ाइन करूँगी। तो सुना आपने ये चारों बच्चों के बारे में कि कैसे उनका पाथ क्लियर है। न केवल उन्होंने इतना अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है, बल्कि वो अपने फ्यूचर को लेके अभी से प्लान कर रहे हैं। ये हैं 21st सेंचुरी के बच्चे। मैं आप लोगों के पास फिर आना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि आप अपने फ्यूचर में क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे आपने तैयारी की। हॉबीज भी तो होती होंगी, उसके लिए कैसे समय निकाला आपने थ्रू आउट योर जर्नी। वैष्णवी, आपसे शुरू करते हैं। मेरी हॉबी तो मोस्टली पेंटिंग और पेंटिंग वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स इन ह्यूमैनिटीज, सो इट ओके। वाज वेरी इजी फॉर मी टू कंटिन्यू माय पैशन अलोंग विद माय स्टडीज। लीना, आपका भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रहा है। कैसे जब आपने ये स्ट्रीम चुना, आपका पेरेंट्स के साथ कैसा, जब ये आपने बात रखी कि मैं ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करने जा रही हूँ। जनरली क्या होता है, बच्चे मैथ, साइंस, ये इस बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। कैसे फिर आपने उन्हें कन्विंस किया। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से ही है एंड ओके। आई ऑलवेज न्यू कि क्रिएटिव करियर चाहिए, सो दे डिडंट रियली हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बहुत बढ़िया।
देखा आपने कि किस तरीके से पेरेंट्स आजकल के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, आपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कैसे किया है नहीं? तो आई थिंक शुरू से एक कंसिस्टेंट शेड्यूल के लिए एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक पढ़ाई में और एक सोशल लाइफ में भी। तो ऑब्वियसली फ़ोन का यूज़ एक अच्छे मतलब एक प्रोडक्टिव वे में भी हो सकता है और डिस्ट्रैक्शन की तरह भी हो सकता है। तो बस एक बैलेंस बनाने का ट्राई किया शुरू से। अगर मेरे पास फोन है तो मैं उसको प्रोडक्टिव जगह यूज कर रही हूँ। देखिए, आप सभी यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं और जिस तरीके से फ़ोन्स की बात आती है, सेल फोन्स की बात आती है, तो सोशल मीडिया पैरेलली उसके साथ आता है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब में जो डिस्ट्रैक्टिव कंटेंट भी होते हैं कुछ, क्या उसको आपने पढ़ाई के लिए कुछ इस्तेमाल किया है? और सोशल लाइफ को कैसे मैनेज किया है? लीना, आपसे जानना चाहेंगे। सोशल्स में आई माई सेल्फ जब ब्रेक लेती थी तभी यूज़ करती थी, एंड देन जब मैं बोर हो जाती थी तो यूट्यूब से आई टू रिवाइज फर्स्ट। वैष्णवी, आपने भी ऐसे ही किया? नो मैम, मैं अपना फ़ोन बस तभी यूज़ करती थी जब मैं बोर होती थी, और उस टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं करती थी। जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा रिलैक्सिंग होती थी मैं वही यूज़ करती थी, और जब मेरा बोरियत ख़त्म हो जाता था मैं फ़ोन बंद कर देती थी। कोई फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरीके की कुछ चीजें आप, क्योंकि चारों मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, मेरे पास वुमेन एम्पावरमेंट के इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कुछ नहीं हो सकता। आप चारों हैं अपने, ना केवल अपनी फैमिली, अपनी सिटी, बल्कि देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं कि कैसे आपने अब थ्रू आउट ये पूरे लाइफ आपने एक ट्रेंड बना दिया है कि लड़कियां कभी किसी से कम नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात करी थी, उस बारे में आना चाहूंगी, कैसे आप लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया? क्योंकि जो पढ़ाई है वो ना केवल आपके एजुकेशन में सिर्फ मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, बल्कि आपके फिजिकल चैलेंज को भी सामने लेकर आती है। उसको कैसे आपने कोप अप किया है? तो मैं एक लॉन टेनिस प्लेयर हूँ। मैं आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 10 इयर्स, इसलिए और वो जब मैं खेलने जाती हूँ तो एक ऐसा फ्रीडम और फील होता है कि मुझे प्रेशर नहीं आता। जब खेलने जाती हूँ तो दिमाग में वो बात नहीं आती कि घर जाके पढ़ना भी है, उल्टा माइंड फ्रेश होता है। तो जब मैं पढ़ने भी बैठती हूँ तो मुझे ऐसे स्ट्रेस फील नहीं होता। आप लोगों के बारे में भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ बताइए। क्या योगा जाते हैं, या योगा क्लासेस में आप अपना टाइम देते हैं, या घर पर ही आप मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं? तो मेरी मम्मी मेरे को योगा किया, सो आई डू योगा विद माई मॉम। फिर जब बोर मैं जिम जाके सोसाइटी में ट्रेडमिल करती हूँ, एंड आई ऑल्सो लाइक टू डांस, सो समटाइम्स आई डू दैट। डांस विच फॉर्म? कुछ भी लाइक गाने चला के, यू नो, जस्ट ओके, टेक द स्ट्रेस आउट। दैट्स ग्रेट। तो देखा आपने कि फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खास करके मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगी कि अक्सर जब एग्ज़ाम्स पास आने लगते हैं तो डाइट जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डाइट आप लोगों का कैसा रहता है? क्योंकि आप लोगों को इस बीच में स्कूल्स भी जाना होता होगा, कोई क्लासेस भी जाते होंगे, फिर घर आकर होमवर्क करना होता है, या फिर आगे की स्टडीज़ को परस्यू करना होता है। तो इस बीच में डाइट प्रॉपरली आप कैसे लेते हैं? लीना से For पूछते हैं that, इस I बार। think सारा credit. So for that, I think सारा credit family को जाएगा। मेरी grandma, मेरी मम्मा, like they always took care of that. डाइट के बारे में बात करें, सारा आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मेरी दादी हमेशा से एग्ज़ाम से पहले, मुझे बोर्ड एग्ज़ाम है तो कंट्रोल, ये मत खाओ, घर का हेल्दी फूड हम प्रेफर किया है। एग्ज़ाम से पहले कभी भी कुछ भी अनहेल्दी खाने में
वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम बहुत पास आ जाएगी तो हम बीमार होंगे, तो उससे हमारा रिज़ल्ट पे बहुत अफेक्ट होगा। इसीलिए पूरे फैमिली ने ये ध्यान रखा था कि एग्ज़ाम से पहले आई वाज टेकिंग हेल्दी फूड ओनली एंड घर का खाना। प्रीशा, सेम आपके साथ भी ऐसे ही है? हाँ, इससे नॉर्मली ही हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं, स्पेशली एग्जाम से पहले तो एकदम बैलेंस्ड डाइट एंड वेरी लाइक स्लीपिंग शेड्यूल पे भी एम्फोसिस। नहीं, गर्ल्स का अक्सर होता है कि कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, गुपचुप खा लेते हैं या चॉकलेट्स की तरफ क्रेविंग्स होती है। आप लोगों को ऐसा कुछ होता है स्ट्रेस में, ऐसे चॉकलेट्स की क्रेविंग या फिर गुपचुप खाने की इच्छा, ऐसा कुछ भी? आई थिंक एक बैलेंस्ड वे में, एक बैलेंस्ड अमाउंट में एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके। इवन स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, अगर मेरे हिसाब से अगर मन करता है तो वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स उतना, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने आप को बहुत एंगेज कर रहे हैं एक राइट। मेंटली। बैलेंस्ड डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। फ्रेंड सर्कल के बारे में बात करना चाहूँगी। जिस जगह से आप लोग आते हैं वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल के बीच में आप लोगों की ये बातें निकल कर सामने आई हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है। कैसा उनका रिएक्शन था? फैमिली तो ऑब्वियसली खुश हुई होंगी, फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन रहा है? Among those who have congratulated me, and they were one of those people who helped me during the exam. Just because they are friends, they did not do anything, but they also acted as my teachers. Whenever I had any doubt, very they were very open in teaching me whatever I had doubts with. And I did the same with my peers as well. प्रीशा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया कि 10 सालों से आप लॉन टेनिस खेल रही हैं और इस बीच में आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। 95 अबव परसेंटाइल लाना ये बहुत बड़ी बात होती है, खास करके सीबीएसई 12th बोर्ड में। तो कैसे आपका डेली रूटीन रहा? आप कितने बजे उठती थी, कितने से कितने टाइम आप स्कूल जाती थी? उसके बाद फिर आपने अपनी सेल्फ हॉबीज के लिए कैसे टाइम निकाला? तो स्कूल के लिए मैं अराउंड 6 बजे उठती थी, क्योंकि हमारी बस अबाउट 6:40 को आती थी और हमारा स्कूल 7 से मतलब 7 से 2:30 तक होता था। तो हम उसके बाद घर पहुंचते थे अबाउट 2:30 तक। तो फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके, मैं कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं जाती थी, तो जो भी पढ़ाई था वो स्कूल में ही कवर हो जाता था, क्योंकि टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। तो इसलिए शाम को टाइम मिल जाता है ऐसे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करने के लिए। बहुत बड़ी बात कही प्रेशा ने यहाँ पर कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही। वो कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं जाती थी, स्कूल का जो भी उनकी पढ़ाई है, उनका एजुकेशन है, वो कंप्लीट होता है। एक इसका एग्जाम्पल है प्रेशा। आप लोगों के बारे में भी जानना चाहूँ कि आप लोगों ने कैसे टाइम मैनेज किया है। जिस तरीके से अभी वैष्णवी बता रही थी कि वो डांस क्लासेस जाती हैं और इस तरीके से डांस करना उन्हें पसंद है, आप इस बारे में क्या सोचती हैं, टाइम मैनेजमेंट और डेली शेड्यूल? Thing is maintaining your sleep schedule. I did not compromise with it even for a minute. And after that, I was able to make arrangements according to my mood. If I wanted to study something light, I would begin with that and then follow up with something difficult. That made it easy for me to study more and longer. And if I got bored, I would listen to some music and dance if I wanted to, and help my mom with the daily chores. And that is how I relaxed myself. And I told her that I was stressed and all, and she did not discourage me or anything. She just told me, you can do it, you will do it, and it's easy. Take it easy, keep it simple. वेब सीरीज का जमाना है, कुछ इंस्पिरेशनल वेब सीरीज देखा आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सारा, आप बताएंगी? यूजुअली तो मैंने सोशल मीडिया को अवॉइड किया था पूरी प्रिपरेशन के टाइम पर, और मैं इतना वेब सीरीज़ में नहीं देखा है।
सिर्फ कभी कभी कुछ इंस्पायरिंग मूवीज़ जैसे कि 12th फेल है, सुपर 30 है, वो कभी कभी जब फ्री ब्रेक लेना होता है तो तभी देखा है। बाकी उसके अलावा मैंने वेब सीरीज़ को प्रिपरेशन के टाइम पे तो अवॉइड किया है। मैं आप सभी से एक कॉमन क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसा कि अभी प्रेशा ने बताया कि उन्होंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली, ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत ही मेजर रोल रहा है आप लोगों के इस पूरे जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। क्या ऑनलाइन क्लासेस का आपने सपोर्ट लिया है, या फिर ऐसे ही यूट्यूब में या कहीं से जो लेक्चर्स आते हैं उनका क्या आपने इस्तेमाल किया है अपने प्रिपरेशन के लिए? आई थिंक ओनली फॉर रिविजन्स, लाइक जब लाइक पढ़ाई हो जाती थी टू जस्ट गिव इट अ ओवरव्यू, तब यूट्यूब से लाइक रिवाइज कर लेते थे बस। स्कूल का माहौल कैसा रहा है आप लोग का? School card was very supportive. Our class was like a family. We like घर जाके हम वीडियो कॉल पे साथ में भी पढ़ते थे, और मेरे सारे फ्रेंड्स के भी लाइक 90 के ऊपर ही आए, तो we helped each other study and then our teachers also helped us a lot in achieving this. बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने बताई, और मैं आप लोगों को हमारी द लेंस की टीम और हमारे सभी दर्शकों की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करना चाहूँगी कि आपने न केवल महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल बनी है, बल्कि एक ऐसे दौर पर जहाँ पर सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपनी हॉबीज़, इवन कोचिंग क्लासेस, एक मोटी रकम जो बच्चों और उनके पेरेंट्स से वो लेते हैं, उसको कट आउट करते हुए आपने 95 अबव परसेंटाइल जो स्कोर किया है वो काबिले तारीफ है। हम आपसे ऐसे ही बातें करते रहेंगे, हम अपने दर्शकों को और भी बताएंगे। इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाइयाँ ज़रूर खाइएगा। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ कुछ होनहार वीरवान बच्चियां जो आप तक अपनी बातें इस पूरे सेशन में कि कैसे उन्होंने अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को चुना, कैसे वो अपने लिए समय निकालती थी, वो सब कुछ बातें आप तक बताई जो वाकई इंस्पिरेशनल है। हम द लेंस के ज़रिए अपने दर्शकों को ऐसे ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज और कहानियाँ बताते रहेंगे। बने रहिए द लेंस के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।